ट्वीटी और शिकारी का सामना। जी हाँ, हमारी कहानी आज ट्वीटी और शिकारी के गिर्द घूमती है। ट्वीटी, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक छोटा नन्हा प्यारा परिंदा है जो नीले रंग का है। वो एक जंगल में रहता है। छोटा होने के बावजूद वो बहादुर बहुत है और उसे नई नई चीजें सीखने का और तलाश करने का शौक है। एक दिन जब ट्वीटी आसमान पर ऊंची परवास कर रहा था तो उसने जमीन पर जानवरों को इकट्ठे बैठे किसी मौजू पे बातचीत करते देखा। ट्वीटी ने सोचा, क्यों ना मैं भी इनका हिस्सा बनूं। चुनाचे उड़ान भरी और नीचे उनके पास पहुंच गया। पता नहीं ये जालिम शिकारी हमारे जंगल में कैसे आ गया। मैंने तो एक दिन का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस मुंह की खाना पड़ी। ये भैया, ये बहुत ताकतवर है और जो इसके हाथ में एक लंबी सी गन है, मुझे तो उससे बहुत डर लगता है। ये जालिम रोज किसी न किसी जंगल के वासी का शिकार कर लेता है। अफसोस कल वो जो नौजवान दो खूबसूरत खरगोश थे इसका निशाना बन गए। मेरा तो दिल चाहता है मैं ये जंगल ही छोड़ के चली जाऊं। अरे प्यारे दोस्तों, तुम परेशान क्यों होते हो? जब तक ये तुम्हारा दोस्त जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अब देखो मैं करता क्या हूँ। अगले रोज सुबह ही सुबह ट्वीटी के दरख्त पर बी बत्तख ने आकर जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। भैया ट्वीटी, मैंने अभी सुना है वो शिकारी आज जंगल के बीचों बीच जो लंबा सा दरख्त है जहाँ पे भालू मियाँ रहते हैं और जिसकी खों में लोमड़ी ने अपना घर बनाया हुआ है। प्यारे भैया, आज वहीं पर शिकारी ने शिकार करना है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि लोमड़ी के प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। वो उनको शहर लेकर चला जाएगा। भैया कुछ करो, भैया कुछ करो। घबराओ नहीं बी बत्तख, मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ, फिक्र ना करो। और यूं ट्वीटी उड़ता हुआ जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। बत्तख ने सही कहा था, शिकारी निशाना लगा के बैठा हुआ था एक दरख्त के पीछे, बिल्कुल उस दरख्त के सामने जहां पे मियाँ भालू रहते थे और जिसकी खों में लोमड़ी भी ने बच्चे रखे हुए थे। ट्वीटी सोचने लगा, क्या करूं, क्या करूं? मेरे अल्लाह, मुझे कोई तरकीब सुझा दो। मैं अपने प्यारे जंगल के साथियों को बचा लूं। अरे हाँ, याद आ गया। अब मैं ऐसा ही करूंगा और मजा चखा दूंगा इस शिकारी के बच्चे को। चुनाचे ट्वीटी ने शिकारी के सर पे जाके जोर जोर से अपनी चोंच से मारना शुरू किया। शिकारी हड़बड़ा गया और अपना निशाना खो बैठा। ट्वीटी माना कि छोटा था, लेकिन चोंच उसकी बहुत तेज थी। शिकारी का सर लहूलुहान हो गया। शिकारी को तो शिकार की बजाय अब अपनी फिक्र हो गई थी, क्योंकि वो खुद जो ट्वीटी का शिकार हो गया था। चुनाचे अगले ही दिन शिकारी ने अपना सामान बांधा और जंगल से दूर शहर को चला गया। और जंगल में फिर जानवर और परिंदे हंसी खुशी रहने लगे और ट्वीटी को ढेरों दुआएं देने लगे। क्यों भाई, क्यों ना देते दुआएं। ट्वीटी ने उनकी जान जो बचाई थी। ट्वीटी उनका पक्का दोस्त था। ट्वीटी ने हमेशा ये साबित किया है कि वो उनका पक्का दोस्त है। क्या ट्वीटी आपका भी दोस्त है? जरा आसमान की तरफ देखिए, इधर उधर तलाश कीजिए, यहाँ वहाँ इधर उधर ट्वीटी जरूर मौजूद होगा।